नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज दिल्ली में संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में धक्का मुक्की, मारपीट, जो कह लीजिए, नौबत आ गई कि नेता आईसीयू तक पहुंच गए। आरोप प्रत्यारोप जोर शोर से एक दूसरे के ऊपर लगा, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सब कुछ कहा जो शायद बीजेपी के नेता सुनना नहीं चाहेंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी इसीलिए करती है क्योंकि वो कुछ विषयों पर सदन में, संसद में डिस्कशन करने से, चर्चा करने से डरती है, सवालों के जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए ये सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है। यह आरोप राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर लगाया। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि अमित शाह ने, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बात बीच में बात करना यह भी जरूरी है कि अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर पे, उसके बाद जो तूल पकड़ा है, जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने जो बीजेपी को घेरना शुरू किया है, बीजेपी के नेता कोशिश कर रहे हैं कि इस घेराव को तोड़ा जाए, ये जो फजीहत हो रही है इससे निपटा जाए। और आज जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने नीले कपड़े पहने थे और प्रियंका गांधी ने भी नीले कपड़े पहने थे, फुल मूड के साथ था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें गेट पर रोक लिया गया, अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। वहां बीजेपी के नेता खड़े हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। ये तमाम बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि वो धक्का मुक्की करने नहीं गए थे, वो गेट से अंदर एंट्री कर रहे थे। जो मीडिया इंटरेक्शन किया उन्होंने, इंटरव्यू में भी कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि वो तो अंदर जा रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने धक्का मुक्की शुरू की और उन्होंने धक्का दिया। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चोट आई, घुटने पर भी चोट आई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सारी बातें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कही है। उनका कहना है कि सबसे पहले तो अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उन विषयों पर बात नहीं करना चाहते। अडानी का नाम लिया उन्होंने, बोला यूएस में उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज है, मामला कोर्ट में है, लेकिन उस पर विषयों पर बात नहीं करना चाहते, इसीलिए ये तमाम बातें हो रही है। राहुल गांधी ने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, अभी बस सुन लीजिए। पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रेटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं।
थैंक यू। तो देखा आपने दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, विस्तार से सुना आपने। अब देखिए इसके बाद दोस्तों ये जो अमित शाह ने बयान दिया था कि बार बार जो आप अम्बेडकर का नाम लेते हैं, इतना अगर आप नाम लेते भगवान का तो सातों जन्म स्वर्ग में चले जाते। ये जो लाइन अमित शाह ने कही थी उसके बाद किस तरीके से कांग्रेस ने घेराव शुरू किया वो आपको पता है। उसके बाद लगातार हो रही फजीयत के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और सोशल मीडिया पर अमित शाह को सपोर्ट करते हुए पोस्ट भी शेयर कर दिया। हालांकि अमित शाह ने भी अपने बचाव में कोई ऐसी दलील नहीं दी, बल्कि उन्होंने भी आरोप का जवाब प्रत्यारोप से ही दिया है। उन्होंने भी कांग्रेस पे आरोप भी लगाया है कि उन्होंने भी कोई इज्जत नहीं की बाबा साहब अम्बेडकर की, उन्होंने भी बहुत डिसरेस्पेक्ट की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैसी कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए इनकी इन नोक-झोंक में ये जो झगड़े चल रहे, विवाद चल रहा है, इसके बीच में दिल्ली के सीएम जो रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, पहले उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मान लेते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ गलतियां की, तो क्या इसका लाइसेंस आपको भी मिल जाता है कि आप भी उनकी जो है वो इस तरीके से इंसल्ट करिए? अरविंद केजरीवाल ने इस विषय पर बीजेपी को अलग तरीके से घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाबा साहब का अपमान करता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी लाइसेंस मिल गया कि आप भी अपमान करिए और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। यहां तक कि कांग्रेस तो इस्तीफा भी मांग रही है। ये तो एक तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन अब देखिए महाराष्ट्र में भी जहां नई नई सरकार बनी है, वहां भी संजय राउत, उद्धव ठाकरे, लगातार एनडीए के नेता, बीजेपी के साथ साथ जो देश गृह मंत्री अमित शाह, उनको लपेटे में लिया हुआ है। संजय राउत ने आज दो टूक कई सारी बातें कही हैं, हमने उस पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। लगातार बीजेपी जो है इन विषयों पर घिरती जा रही है। अब देखना होगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, फोन करके हमने ये भी सुना कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने फोन भी किया है, जो उनके मंत्री घायल हुए उनको हालचाल लिया है, आईसीयू चले गए, तमाम बातें हुई हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, ये आखिर कहां तक जाएंगी? और ये जो चीजों को जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि भड़काने का काम है, अगर भटकाने का काम है तो कितना भटकाया जाएगा, कितना ये सब किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा तो होगी संसद में, क्योंकि ये सब कुछ जो देश की जनता है वो भी देख रही है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, ये ताजा रिपोर्ट थी जो हमने आप तक पहुंचाई। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।